Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सदन में हिंदुत्व को लेकर दिए राहुल गांधी के एक भाषण ने सियासी बहस को दस्तक दे दी। सोमवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही क्योंकि राहुल गांधी हिंदू हिंसा के साथ साथ कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष से हिंदू विरोधी बताते हुए माफी मांगने की अपील की। बीजेपी की इसी मांग के बाद 1 जुलाई को पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी को सनातन धर्म और अध्यात्म के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म और अध्यात्म के बारे में नहीं जानती। ये वे लोग हैं जो कट्टरवाद और हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। साथ ही पप्पू यादव ने और क्या आरोप लगाया, सुनिए। एक बात समझिए, सनातन धर्म और आध्यात्मिकता का तो इनको कोई पता है नहीं। और शिव परिवार, शिव जो आराध्य गुरु थे, जिसने वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता की बात की, और उनका भाव था आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव और विश्व का कल्याण और खुद का मोक्ष। तो इस भाव से तो इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये कट्टरवाद हिंदुत्व की बात करने वाले जो लोग हैं, जो नफरत को आधार मानते हैं, न शिव ने, न कृष्ण ने, न बुद्ध ने, न कबीर ने, न मोहम्मद ने, न राम ने, किसी ने भी प्रेम के अलावा दूसरे रास्ते नहीं अपनाए। कभी भी बदले की भावना से किसी इष्ट ने, ईश्वर ने और किसी साहित्यकारों ने काम नहीं किया भारत में। आप उठा के देख लो, इवन सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी, किसी को उठा को। और जिस तरीके से आज समाज बट रहे हैं, जाति के आधार पर, नफरत के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर। हमारा देश धर्मों और मजहबों का नहीं, आध्यात्मिकता का है, मानवता का है। और राहुल गांधी जी ने उसी बात का जिक्र किया कि आप नफरत वाले जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी आप हैं, आप हमेशा समाज को तोड़ने वालों में से हैं, नफरत में से हैं। तो आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पे कि आप सनातनी हिंदू नहीं हो सकते। तो जो सामने है, जो सही है तो सही है। उन्होंने अग्निवीर की चर्चा की, उन्होंने जीएसटी की चर्चा की, नोटबंदी की चर्चा की, उन्होंने सारे मुद्दे पर अपनी बात रखे। तो ये जब सारे मुद्दों पर अपनी बात रखे तो आप इसको समझिए ना कि ये मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, ये नीड्स पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, ये बात सहारा वर्कर्स की पर बात नहीं करेंगे, आंगनबाड़ी पे नहीं करेंगे, ममता आशा पे नहीं करेंगे, रसोईया पे नहीं करेंगे, ये बात 46 लाख जो कोरोना में मरे थे उसको पैसा नहीं दिया गया उस पे नहीं करेंगे, ये बात बेटियों की सुरक्षा पे नहीं करेंगे, ये मुद्दों पे नहीं करेंगे। ये सारी बातों को हिंदू मुसलमान के बीच ले जाएंगे। जब आप इतना इंटरनेशनली और प्रधानमंत्री हमारे सशक्त हैं, तो यार नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल चालीसा छोड़िए ना, कांग्रेस चालीसा बंद कर दीजिए और विकास चालीसा शुरू करिए। क्या दिक्कत है विकास की बात करने में? बिल्कुल अलग कीजिए, छोड़ दीजिए। आप एक लंबी लकीर खींचिए। आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, दूसरों के प्रति ईमानदार कैसे रहिएगा? तो ईमानदार तो ये लोग खुद के प्रति नहीं है, जो आप शपथ लिए हैं उसके प्रति भी ईमानदार नहीं है, और दूसरों का को मौका नहीं देते, सही बोलने की ताकत नहीं है, सुनने की ताकत नहीं है। ये कहां से होगा? आप हमें बताओ। तो सुनने की साहस रखिए ना। सहमति असहमति होगी, विचारों में तो भाई में मतभेद होता है, मनभेद होता है, तो मतभेद किस बात का है? तो विचार अलग अलग धारा है। तो राहुल गांधी जी ने आपको जगाया है, आपको आईना दिखाया है कि अब भी वक्त है, जगिए। और आप उसको अहंकार में लेते हैं, तो अहंकार को अब छोड़िए और भारत के विकास और महंगाई की बात करिए, नीड्स को कैंसिल कीजिए। इन मुद्दों